नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। सीएम योगी ने की दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा। दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के निर्देश। दीपोत्सव के दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाम की बेड़ी पर 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। पहली बार वर्चुअल माध्यम से दीप प्रज्वलित करने की व्यवस्था। दीपोत्सव पर अयोध्या की भव्य सजावट। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं। इस बार दीपोत्सव में राम की बेड़ी पर 6 लाख दिए जलाने का लक्ष्य। दीपोत्सव में साकेत महाविद्यालय के नकली वाली झांकियां और उनके आगे आगे चलने वाले फोक डांस करते कलाकार प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे, जिसके लिए कलाकारों ने भी तैयारियां शुरू की। में हेमलता सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित लक्ष्मी मेमोरियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक अविनाश त्रिवेदी व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और आईआईडीसी आलोक टंडन और अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा की। अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सरकार की ओर से महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 26 जनवरी तक चालू कर दिया जाएगा। बाराबांकी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के प्रयासों को उस वक्त और बल मिल गया जब उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने एक गांव में बनवाए गए दियों को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मुख्यमंत्री के हाथों प्रज्वलित कराने की सूचना दी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा गया कि यह एक अनूठा प्रयोग है और यह काम काफी फायदेमंद होगा। सांसद साक्षी महाराज ने की विवादित पोस्ट। आतिशबाजी को लेकर फेसबुक पर लिखा, जिस साल से बकरे के बगैर बकरीद मनेगी, उसी साल से पटाखों के बगैर दिवाली मनाएगी। भदोही में बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर का बड़ा बयान। जिले के एक अधिकारी लड़ना चाहते हैं चुनाव के चलते की जा रही है थानाध्यक्षों की तैनाती। कानपुर में यूपी मेट्रो के एमडी कुमार कैशव ने किया कानपुर मेट्रो कार्य का निरीक्षण। तेजी से काम होने पर जताई खुशी। निरीक्षण के दौरान तेजी से कार्य होने पर खुशी जाहिर की। वाराणसी में दिवाली पर चाइनीज वस्तुओं का विरोध जारी। चाइनीज गणेश लक्ष्मी की जगह लोग हाथ से बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ले जा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को सफलता मिल रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई जारी। प्रशासन की कार्रवाई से मुख्तार के करीबियों में खौफ। मुख्तार के करीबी आजम को होटल में अवैध निर्माण का मिला नोटिस। मेरठ में 2.5 लाख के इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो के संपत्ति को पुलिस ने कुर्की की। 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में सीजीएम कोर्ट ने बदन सिंह बद्दो की कुर्की के आदेश दिए। पुलिस ने घर में रखा सारा कीमती सामान जब्त कर लिया है। ढोल नगाड़ों से पुलिस ने मुनादी भी कराई। बहराइच के नानपारा इलाके में विशेष समुदाय के द्वारा हिंदू परिवार के कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के मामले को लेकर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मझोवा भुलेरो में एक परिवार के 3 लोगों का विशेष समुदाय में धर्मांतरण करवा दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पिता की ओर से बेटे के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। मामले की जांच की जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली से पहले पटाखा व्यवसायी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन इन पटाखा व्यवसायियों के मन में कहीं ना कहीं कोरोना का डर जरूर सता रहा, क्योंकि हर बार की अपेक्षा इस बार इन लोगों ने पटाखा बनाने के काम को काफी कम कर दिया। बीते त्योहारों पर भी पटाखों की बिक्री कम होने से पटाखा व्यवसायियों के चेहरे पर मायूसी। कुशीनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रामकोला थाना क्षेत्र में एक मृत महिला के शव को कब्र से निकालकर उसके दाएं हाथ को काट लिया गया। वहीं कुछ जादू टोना की बात भी सामने आ रही है।
पटना में पुलिस की दबंगई आई सामने। डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने एक युवक पर बरसाई लाठियां। पीड़ित युवक ने पुलिसकर्मियों पर लगाया पिटाई का आरोप। मेरठ के सोतीगंज में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। स्पेयर पार्ट्स की आड़ में चोरी के वाहनों का बड़ा बाजार है। सोतीगंज, गाजियाबाद एसएसएल और मेरठ पुलिस ने मारा छापा। मदई में रिश्वत लेने का मामला आया सामने। प्राइवेट लोगों के जरिए हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 700 से 800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। जालौन के माधवगढ़ नगर क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते 32 वर्षीय महिला ने की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में युवक का अपहरण कर मांगी गई फिरौती नहीं मिलने पर युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या। सहारनपुर में चंडीगढ़ से आई महिला और उसके परिजनों ने की व्यक्ति की जमकर पिटाई। युवक फोन पर लगातार अभद्र और अश्लील बातें कर महिला को करता था परेशान। प्रतापगढ़ में पुलिस की लापरवाही आई सामने। युवक खुद को जिंदा साबित करने को महीनों से अफसरों की चौखट के चक्कर लगा रहा था। अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने। घर के बाहर खेलने निकली मासूम बच्ची को पड़ोसी युवक ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। परिजनों के मुताबिक मासूम बच्ची के साथ हुई घटना समाज के डर से छुपाई रखी, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल लाया गया और पुलिस को भी सूचना दी। मुजफ्फरनगर में गंभीर हालत में मिले युवक और युवती को लगी थी गोली। पुलिस ने मौके से कारतूस किया बरामद। हमीरपुर पुलिस के कार्यशैली पर उठे सवाल। नाबालिग रेप पीड़िता की दर्ज नहीं हो पाई रिपोर्ट। 20 दिन बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किए अवैध पटाखे। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में लापता बच्ची का खेत में मिला शव। कल अचानक गायब हो गई थी मासूम बच्ची की रेप के बाद की गई हत्या। प्रतापगढ़ में पराली जलाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त। एनजीटी और अदालत के सख्त आदेशों पर जागा प्रशासन। जिले में 20 किसानों पर पराली जलाने पर एफआईआर। प्रतापगढ़ में अलग अलग क्षेत्र के लेखपालों के तहरीर पर केस दर्ज। मुकदमा दर्ज होने से किसानों में मचा हड़कंप। एसडीएम और उप कृषि निदेशक के निर्देश पर की गई कार्रवाई। बलिया में किसानों ने की मुआवजे की मांग। 2019 में आई बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई की मांग। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर डीएम को लिखा पत्र। गाजियाबाद पुलिस ने निकाला कैंडल मार्च। सिहानी गेट में पुलिसकर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च। कारोबारी पराग घोष की बरामदी के बाद निकाला गया ये मार्च। बुलंदशहर में स्वास्थ्यकर्मी ने की खुदकुशी की कोशिश। घरेलू विवाद में खुद को मारी गोली। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर मारी गोली। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में हैवानियत की सारी सीमा पार कर दी गई, जहां एक बुजुर्ग महिला को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाद में रेस्टोरेंट के बाहर जमकर हंगामा। रेस्टोरेंट मालिक और दूसरे पक्ष में मारपीट। लाठी डंडे से एक दूसरे को जमकर पीटा। मारपीट में कई लोग घायल। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में एक ही समुदाय के 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग भी की गई। मैनपुरी में बीजेपी नेता शिवम चौहान की गाड़ी पर फायरिंग। हमलावरों ने करीब 20 राउंड की फायरिंग की। गोली लगने से गाड़ी में बैठे गनर हरेंद्र सिंह घायल। संगम नगरी प्रयागराज के मऊआइमा इलाके में पेट्रोल पंप कर्मी को बेखौफ बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गया। पेट्रोल पंप कर्मी को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस
की शुरुआती जांच में पता चला है कि जमीन विवाद में पंप कर्मी को गोली मारी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद में फैक्ट्री में लगी आग पर नहीं पाया गया काबू। 24 घंटे ज्यादा समय होने जाने के बाद भी आग पर नहीं पाया गया काबू। आग बुझाने में जुटी 150 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां। गाजियाबाद में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और नोएडा से बुलाई गई दमकल की गाड़ियां। आग बुझाने में अभी और लग सकता है 5 घंटे से ज्यादा का समय। देवेंद्र सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। उत्तराखंड में समूह ग के पदों पर बम्पर भर्ती। 854 पदों के लिए सरकार ने जारी किया विज्ञापन। पंचायत राज विभाग में 292 पदों पर वैकेंसी। महिला सशक्तिकरण विभाग में 34 पदों विज्ञापन जारी। ग्राम विकास अधिकारी के 381 पदों के लिए विज्ञापन जारी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज अपनी विधानसभा श्रीनगर के पाबोम में 3 करोड़ की लागत से बन रहे महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय पाबो अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। धन सिंह रावत ने कहा है कि 70 करोड़ की लागत से श्रीनगर में लिफ्टिंग पंपिंग योजना बनाई जाएगी, जिससे पाबो के दर्जनों गांव का घर घर पानी मुहैया कराया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण का दौरा करने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने सवाल उठाया। हल्द्वानी सीएम के गैरसैंण दौरे पर कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास हवाई जहाज है, जो रोज वो यहां आ सकते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में राज्य स्थापना मनाने से बेहतर होगा कि जनता की समस्या और प्रदेश के विकास पहले प्राथमिकता पर किया जाए। दीपावली त्योहार के मद्देनजर रखते हुए उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कोटद्वार में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उप जिलाधिकारी के साथ कोटद्वार के पुलिस क्षेत्राधिकारी भी साथ रहे, जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग के अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में गोचर के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ मौके पर पहुंचे। टीम ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीआई के तहत गरीब छात्रों को स्कूलों में दाखिला न दिलाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूचिया ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल 2020 से लेकर अब तक प्रदेश में लाखों बच्चों को आरटीआई के माध्यम से दाखिला मिलता था, लेकिन इस सरकार ने अब तक एक भी बच्चे का आरटीआई के माध्यम से दाखिला नहीं दिलाया। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर दबंगई करने, विवादों में रहने और धमकाने का चैंपियन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते रोज एक ऑडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लक्सर के महाविद्यालय में धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं की मांग पूरी होने पर उसका श्रेय खुद लेते हुए साथ ही एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। रुद्रपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से मुलाकात करते हुए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। प्रदेश के शहरी विकास आवास मंत्री मदन कौशिक ने सचिवालय स्थित सभा कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, उत्तराखंड राज्य में रोपवे और मेट्रो विषय पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मदन कौशिक ने कहा कि हरिद्वार में हर की पेड़ी के पास से चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस कार्य के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया के लिए निर्देश दिए गए।
जवाब दो यात्रा के तहत जोशीमठ और बद्रीनाथ पहुंचे पूर्व मंत्री एमपी नेथानी ने कहा कि वर्तमान की प्रदेश सरकार असुरों के समान कार्य कर रही, सरकार को मठ मंदिर एवं जन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। नेथानी ने कहा है कि भाजपा जो कि हिंदुत्व का दावा करती है, अब मंदिरों की जमीनों को कब्जाने एवं पुरातन हकूकों को समाप्त करने पर लगी हुई है। रुड़की में 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक की पत्नी ने की थी हत्या, पति की गला घोंटकर की थी हत्या। कशपुर में दहेज में प्लॉट नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ पहले मारपीट की और फिर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। इसके बाद पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। दीपावली से ठीक पहले मंगलोर के भीड़भाड़ वाले इलाके में मिठाई की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से पूरी दुकान धराशायी हो गई, जिसकी चपेट में दुकान के अंदर बैठे लोगों के साथ आसपास के गुजर रहे दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पर्वतीय इलाके में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली एनसीआर को लगातार दूसरे दिन दम घोटों हवा से राहत नहीं मिली। हालांकि बीते 24 घंटे के मुकाबले AQI में गिरावट दर्ज की गई। गाजियाबाद 433 AQI के साथ एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 रहा। गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर जारी, टॉप 3 प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद शामिल। गाजियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स 457 रही। मुरादाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित सरकारी पौधशाला में दिल में ही प्रदूषण फैलाने की सामग्री को आग के हवाले किया गया। मुरादाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 475 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है। इसके बावजूद भी मुरादाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की दर तेज हो सकती है, क्योंकि इसके चलते छींकने और खांसने के मामले बढ़ सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50,337 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कल इस महामारी से 577 लोगों की मौत हुई। देश में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 84,62,81 हो गई है। कोरोना से अब तक 1,25,562 लोग जान गंवा चुके हैं। ICMR के मुताबिक 6 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए 11,65,42,304 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11,13,209 सैंपल शुक्रवार को टेस्ट किए गए। पीएम मोदी IIT दिल्ली के 91वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा कोरोना के बाद दुनिया एकदम बदल जाने वाली है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की होगी। पीएम ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी, ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतना ही जरूरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने नई खोजों से करोड़ों देशवासियों को जीवन में परिवर्तन ला सके। पीएम मोदी ने छात्रों से अपील की है कि वो नए इनोवेशन लेकर आएं, देश में स्टार्टअप के लिए अपार संभावनाएं। पीएम ने कहा, पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप के लिए इतनी संभावनाएं बनी हैं। अमेरिका में मतदान के 2 दिन बाद भी राष्ट्रपति पद की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। मतगणना के बीच डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने 264 निर्वाचक मंडल मतों के साथ निर्णायक बढ़त बना ली। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 2014 मतों के साथ व्हाइट हाउस की दौड़ में पिछड़ते दिखे। ट्रंप कानूनी लड़ाई के फैसले पर आगे बढ़ गए हैं। दूसरी ओर उनके समर्थक धांधली का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में मतगणना केंद्रों के बाहर जुट गए हैं। समर्थकों ने कई जगह हंगामा और प्रदर्शन किया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी कैरोलिना में आगे चल रहे हैं, जबकि नेवादा और एरिजोना में बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को गलत तरीके से राष्ट्रपति पद का दावा करने के खिलाफ चेतावनी दी। आईपीएल के 13वें सीजन का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत लिया है। शुक्रवार रात उसने अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से मात दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस मैच में एबी डिविलियर्स की 56 रन की शानदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का सफर यही खत्म हो गया। वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उसे लगातार 5वीं बार हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स अब क्वालिफायर 2 में 8 नवंबर को अबू धाबी में ही दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेगी। ये मैच जीतने वाली टीम फाइनल में 10 नवंबर को दुबई में मुंबई इंडियंस को टक्कर देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।